अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मलिकुल उलमा कॉन्फ्रेंस में तमाम हाजरीन का इस्तकबाल है। जो लोग जहाँ खड़े हैं उन लोगों से गुजारिश है कि आगे में जगह खाली है, आप आगे बैठ जाएं। सबसे पहली बात मैं अर्ज कर दूं, किसी तकरीर की गर्ज़ो गायत से नहीं बल्कि अपना जलसा है। नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाकिर मिसबाही साहब क़िबला, हज़रत हाफिज़ व क़ारी मक़सूद रज़वी साहब क़िबला, हज़रत हाफिज़ व क़ारी सफ़ीउल्लाह नूरी साहब और उनके तमाम कदम से कदम मिलाने वालों के हौसलों को सलाम करता हूँ कि इतनी कम मुद्दत में जामिया मलिकुल उलमा के इल्मी एतबार से हो, इमारत के एतबार से हो, तरबियत के एतबार से हो, एक अलग शनाख्त बनाई है। नकीब मिथिलांचल शहजादे शेरो अदब हज़रत निशात अख्तर महबूबी साहब क़िबला, बावक़ार उलमाए किराम शायर बावक़ार हज़रत असगर इमाम आसवी साहब, माशाअल्लाह। आप इसी तरह अगर मुस्कुराते रहे तो मैं थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूँगा, क्योंकि आपके मुस्कुराने से न जाने कितने खिरमने हयात में उजाले का गुमान होने लगता। अल्लामा मोहम्मद रज़ा मिसबाही साहब क़िबला, अल्लामा शकील मिसबाही साहब, बावक़ार उलमाए किराम, बस यूँ कह ले कि मेंबरे नूर पर न जाने कितने छुपे हुए सीमो ज़र होंगे, इसमें अल्लाह ही बेहतर जानता। मगर इन लालो गोहर के दरमियान ये कुंदे ना तराश भी थोड़ी देर के लिए समाज खराशी का फरीज़ा अंजाम देगा। और अगर मेरे जुमलों ने इन बावक़ार उलमाए किराम की समात के मज़ार पर मुजावरी का शरफ हासिल कर लिया तो मैं ये समझूंगा कि गुफ्तगू की खानका में सज्जादा नशी की हैसियत से बैठने की सलाहियत मैं भी रखता हूँ। अहले स्टेज से गुजारिश है, शायर बावक़ार हज़रत दानिश अस्कर साहब क़िबला, जुमला उलमा से गुजारिश है कि हर आलिम ये समझे कि ये किसी कमेटी का जलसा नहीं बल्कि अपना जलसा है। और मैं आपको यकीन दिला दूं, ये पहला स्टेज है। जब आता हूं तो जब तक सलाम नहीं होता है उठकर जाता नहीं। उसकी वजह है कि हर आलिम को ये समझना होगा कि अपना जलसा है, अपने इदारे का जलसा है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने मुफ्ती साहब क़िबला इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों, जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। और मेरा ख्याल ये है कि माइक पर हर इंसान, चाहे नकीब हो, खतीब हो, शायर हो, वही पसंद कर रहा होता है जो इस वक्त मैं पसंद कर रहा हूँ। बस इस बात का ख्याल रखे। मैं 4 मिसरे से आगाज कर रहा हूँ। आप लोग बोलिएगा सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। इसलिए कि बोलते रहिए, अभी तो आगाज है। हिंदुस्तान का वो शोहरत याफ्ता खतीब शहजादे हुजूर वक़ारी मिल्लत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली साहब क़िबला का खिताब होने वाला। बहुत बड़े खतीब हमारी जमात के हैं। 4 मिसरे से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। दुआ फरमा दें। करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, बोलिएगा आप लोग, सुभान अल्लाह, अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। और दुरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, दुरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दाइमी लम्हों में ठीक होता है। दुरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है। और 4 मिसरे और सुने कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। अभी से रंग में आइए ना, बोलिए ना सुभान अल्लाह। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत गुलाम मुस्तफा साहब क़िबला। माशाअल्लाह। बस दानिश भाई, बस आप भी अपनी सखावत के समंदर में उड़ने दे।
बस उसको थोड़ा सा बहने की इजाजत दे दे ताकि मैं गुफ्तगू कर लूं। बोल दे आप लोग सुभान अल्लाह। हाँ हाँ माशाअल्लाह। सुने कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, अगर डरते नहीं है तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। मेरे करीब रहे और देखते जाए। लाजवाब है मेरा रसूल, बेमिसाल है मेरा रसूल। मुस्तफा चले तो लाजवाब, मुस्तफा बोले तो लाजवाब, मुस्तफा तबलीग इस्लाम करे तो लाजवाब, मेरे मुस्तफा अता करे तो लाजवाब, मेरे मुस्तफा बैठे तो लाजवाब, मेरे मुस्तफा उठे तो लाजवाब, मेरे मुस्तफा गुफ्तगू करे तो अंदाज़े तकल्लुम का जवाब नहीं। मुस्तफा की बात छोड़, किसने मेरे मुस्तफा को देखा वो लाजवाब हो गया। अबू बकर ने देखा, सदाकत का जवाब नहीं। उमर ने देखा, अदालत का जवाब नहीं। उस्मान ने जुल्नूरैन ने देखा, सखावत का जवाब नहीं। मौला अली ने देखा, शुजाअत का जवाब नहीं। और हबश का रहने वाला हजरत बिलाल ने देखा, बिलाल के इश्क का जवाब नहीं है। अब फैसला कर लो, जिन लोगों ने मेरे मुस्तफा को देखा वो जब इतना लाजवाब है तो अब्दुल्ला का बेटा कितना लाजवाब होगा, अमना का दुलारा कितना लाजवाब होगा, हलीमा का चहीता कितना लाजवाब होगा। अब कैसे है मेरे मुस्तफा? अगर पूछना है अल्लामा शाकिर मिसबाही से मत पूछो, अल्लामा मोहम्मद रजा मिसबाही से मत पूछो, अल्लामा शकील मिसबाही से मत पूछो, निशात अख्तर महबूबी से मत पूछो। अगर पूछना है तो चलो उससे पूछो जो 10 शव्वालुल मुकर्रम को बरेली की सरजमीन पर नकी खां के घर में अहमद रजा पैदा हुआ है, जिसे कंजुल करामत कहा जाता है, जबले इस्तिकामत कहा जाता है, मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहा जाता है, जिन्हें आला हजरत कहा जाता है। ये आला हजरत आप बताइए ना, मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा का वकार क्या है, मुस्तफा की अजमत क्या है, मुस्तफा की बुलंदी क्या है, मुस्तफा की मंजिलत क्या है, मुस्तफा का वकार क्या है। आला हजरत फरमाते हैं मुस्तफा की शान की बात करते हो, सुनो सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की है, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। जिसके तलबे का धोबन है आपे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के है बेकसों का सहारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जामिया मलिकुल उलमा। मेरे करीब रहे आज हुफाज़े किराम की दस्तार बंदी हो रही है। काबिले मुबारकबाद है वो माँ और बाप जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया। बोलिएगा सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान बनाया है। याद रखिएगा, अगर आपने 10 रुपया भी जामिया मलिकुल उलमा को दिया होगा ना, वो रायगा नहीं जाएगा बल्कि वो कयामत में काम आएगा, यकीनन काम आएगा। इसलिए कि हुफाज़े किराम की जात ऐसी जात है जिसका मकाम खुदा ने बहुत बुलंद फरमाया है, उनके वकार को खुदा ने बहुत बुलंद फरमाया है, बहुत बुलंद फरमाया है। याद रखना मुसलमानों, इस्लाम ये नहीं कहता अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, इस्लाम ये नहीं कहता अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाओ, इस्लाम ये नहीं कहता अपने बच्चों को जज मत बनाओ, इस्लाम ये नहीं कहता अपने बच्चों को प्रोफेसर मत
मत बना हो, बल्कि ये सब भी बना हो। मगर ए मुसलमान हो, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में कुरान की तिलावत होती रहे, अगर ये चाहते हैं हमारे घर में सजदे होते रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में या रसूल अल्लाह का नारा गूंजता रहे, अगर आप ये चाहते हैं हमारे घर में खुदा की बरकतें होती रहे, तो याद रखना मुसलमान हो, दुनिया की तालीम बच्चों को बाद में देना, कुरान की तालीम पहले दे देना, शरीयत मुस्तफा की तालीम पहले दे देना। इसलिए कि मुसलमान हो, याद रखना कयामत के मैदान में हाफिज कुरान के बाप के सर पर ऐसा चमकता हुआ ताज रखा जाएगा, ऐसा ताज रखा जाएगा कि अहले महशर की आंखें खैरा होती हुई नजर आएंगी। सब हैरत से पूछेंगे, ये लगता है 50 मरतबा हज किया होगा, ये लगता है महीने साल में 6 महीना तक ये हमेशा रोजा रखा रहा होगा, ये बहुत बड़ा आबिद रहा होगा, ये बहुत बड़ा मुत्तकी रहा होगा, ये बहुत बड़ा परहेजगार रहा होगा, ये बहुत बड़ा तकवा शियार रहा होगा, ये बहुत बड़ा इस्लाम की शरीयत मुस्तफा पर अमल पैरा रहने वाला रहा होगा। बंदे आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे, तब कहेंगे ए परवरदिगार, आखिर ये बंदा ने दुनिया में कौन सा ऐसा अमल किया है कि इतना चमकता हुआ ताज इसके सर पे रखा गया। खुदा की कुदरत कहेगी, ए अहले महशर सुनो सुनो, ये दुनिया में एक ऐसा काम करके आया है जिसकी वजह से इसके बाप के सर पे मैं ताज रखा हूँ। कहेंगे कौन सा काम? खुदा की कुदरत कहेगी, सुनो, इसने दुनिया में अपने बेटे को दुनियादार नहीं बनाया है, बल्कि हाफिज कुरान बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम हज़रत जाबिर अख्तर सिराजी और तमाम दीगर उलमाए किराम का इस्तकबाल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सिराजी साहब आ गए, माशाअल्लाह, बैठिए माशाअल्लाह। हाँ, आगे में बैठिए आप, बस आप लोग बोल दें सुभान अल्लाह और जोर से बोल दें या रसूल अल्लाह। याद रखना मुसलमान हो, जब हमारी बेटी शादी की उम्र को पहुंचती है, बहुत बड़े मुफक्किर और बहुत बड़े उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद है। अल्लामा मुफ्ती शाकिर मिसबाही साहब किबला बस अपने लहजों के आबशारों से मेरे खिरमन हयात को भी अगर आपने गौसाले का सामान दे दिया तो मैं अपना पैगाम पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और नकीब मिथिलांचल साहब, अगर आप थके न हो और नींद की देवी अगर आप पे मेहरबान न हो और आपके बाजू से अपने हिसार में लेने के लिए तैयार न हो, तो जरा सी अपने तबस्सुम की बिजलियां मेरे खिरमने लपे गिरा दीजिएगा। बस आप लोग से इस पे तकाजा भी नहीं है। याद रखना मुसलमान हो, जो एक पैगाम है जो पहुंचा रहा हो, हमारी बेटी शादी की उम्र को पहुंचती है, बाप ये सोचता है मेरा जो दामाद बने वो डॉक्टर हो, मेरा जो दामाद बने वो इंजीनियर हो, मेरा जो दामाद बने वो प्रोफेसर हो। याद रखना मुसलमान हो, शब्बीर अख्तर इस बात से मना नहीं करता कि अपना दामाद डॉक्टर को बना हो, अपना दामाद प्रोफेसर को बना हो, अपना दामाद है जो इंजीनियर को बना हो, इससे मैं मना नहीं करता। मगर याद रखना जिस डॉक्टर को दामाद बना रहे हो, पहले ये जरूर देख लेना वो कुरान का पढ़ने वाला है कि नहीं। जिस इंजीनियर को दामाद बना रहे हो, जरूर देखना कुरान पढ़ने वाला है कि नहीं। जिस प्रोफेसर को अपना दामाद बना रहे हो, ये पहले जरूर देखना वो कारी कुरान है कि नहीं। इसलिए कि मुसलमान हो, अरे डॉक्टर अगर सिर्फ डॉक्टर होगा वो शराबी हो सकता है, इंजीनियर अगर सिर्फ इंजीनियर होगा वो शराबी हो सकता है, प्रोफेसर अगर सिर्फ प्रोफेसर होगा वो शराबी हो सकता है, मगर जो प्रोफेसर कारी कुरान होगा वो शराबी नहीं हो सकता। डॉक्टर होगा अगर कारी कुरान होगा वो शराबी नहीं हो सकता। अगर बैरिस्टर होगा कारी कुरान भी होगा वो शराबी नहीं हो सकता है। और याद रखना मुसलमान हो, जब हमारा बच्चा, जब हमारा दामाद हाफिज कुरान होगा और कुरान का पढ़ने वाला होगा, तो आपकी भी इज्जत को बुलंद करेगा, आपके भी घर की इज्जत को बुलंद करेगा और माशरे के वकार को भी बुलंद करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मलिकुल उलमा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा शब्बीर अख्तर साहब किला मधुबनी। माशाल्लाह, देखिए मेरे वालिद मोहतरम अल्लामा गुलाम मुस्तफा नूरी साहब किबला की भी आमद हो गई है। इस सिराजी साहब कहाँ गए?
आपको तो शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था, बस आप इतना दूर बैठे हुए हैं। बस असगर इमाम आसमी साहब इसी तरह मोहब्बत की नजर मुझ पे आप डाले रहे ताकि मैं गुफ्तगू कर लो। याद रखना मुसलमानों, अपने बच्चों को कारी कुरान बना है। मैं सलाम करता हूँ अल्लामा शाकिर मिसबाही के हौसले को, मैं सलाम करता हूँ कारी मकसूद रज़वी के हौसले को, मैं सलाम करता हूँ उनके कदम से कदम मिलाने वाले हजरत हाफिज़ो कारी सफीउल्लाह नूरी साहब और उनके तमाम रफ़्क़ा को और तमाम मुआविनीन को। याद रखना मुसलमानों, जब हमारा बच्चा कारी कुरान होगा, जब हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान होगा, तो याद रखना वो दुनिया में भी हमें हमारे काम आएंगे, कब्र में भी हमारे काम आएंगे और मैदान महशर में भी काम आएंगे। पढ़ाइएगा नहीं बच्चों को, कुरान नहीं पढ़ाइएगा। हजरत मेरे ही गांव में प्रोग्राम करके आए थे, सुबह सुबह निशात भाई उठे, देखे को दरवाजा पीट रहा है, बाहर में दरवाजा खटखटा रहा है। हम जल्दी से उठे, हम बोले क्या हुआ? क्या मुर्गा ज़बह करना है? मुर्गा ज़बह करना, अल्लामा साजिद साहब मुर्गा ज़बह करना है। हम बोले वो तो हम ही सब करेंगे। जैसे ही गए करीब जाकर देखे तो स्किन भाई क्या देखते हैं, एक व्हाइट वाला मुर्गा है। हम सोचे हो सकता है देहाती में ये व्हाइट वाला हो। जब करीब से अल्लामा अशफाक मिसबाही साहब जब देखे तो देखे भाई तो पोल्ट्री वाला मुर्गा है, पोल्ट्री वाला। हम बोले भाई पोल्ट्री वाला लेकर आए हो? हजरत क्या हो गया? हम बोले भाई जब तुमसे पोल्ट्री वाला मुर्गा नहीं ज़बह हो रहा है तो देहाती ज़बह होगा, देहाती ज़बह होगा। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। बोल दें सुभान अल्लाह, और जोर से हाथ लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। देखते कब तक आप लोग नहीं बोलिए। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है और अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं। नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। याद रखना मुसलमानों, हाफिज कुरान का मकाम बहुत बुलंद है, आलिम दीन का मकाम बहुत बुलंद है। इसलिए कि मुसलमानों याद रखना, अगर कोई करोड़पति का बेटा है वो करोड़पति का वारिस कहलाएगा, अगर जमींदार का बेटा है जमींदार का वारिस कहलाएगा, अगर लाखपति का बेटा है वो लाखपति का वारिस कहलाएगा। मगर इन उलमा को आपने समझा क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल-उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा किसी दुनियादार के वारिस नहीं, ये तो अंबिया के वारिस होते हैं, ये तो नबियों के वारिस होते हैं, नबियों के वारिस होते हैं, नबियों के वारिस होते हैं। इसलिए मुसलमानों, इसलिए जब जब जरूरत पड़े और जामिया मलिकुल उलमा के जब असातिज़ा आप तक पहुंचे और उनके है जो रफ़्क़ा आप तक पहुंचे, तो कभी उसे खाली हाथ वापस मत करना। इसलिए कि आज यहाँ पर आप दोगे, वही क़यामत में आपके लिए बख्शिश की सनद बनती हुई नजर आएगी, आपके लिए निजात की है जो सनद बनती हुई नजर आएगी। मेरे करीब करते चले को और देखते चले। याद रखना मुसलमानों, हम इस दुनिया में आए हैं, एक न एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो माँ बाप जो अपने बेटे को आलिम दीन बना कर जाते हैं, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना के जाते हैं। इसलिए कि मुसलमानों, जब बेटा आलिम दीन होगा, जब बेटा हाफिज कुरान होगा, जब कुरान की तिलावत बेटा करेगा, उसके माँ बाप को भी कब्र में खुदा सवाब अता फरमाएगा। अगर बेटा नमाज पढ़ेगा, उसके वालिदैन को भी सवाब मिलेगा। अगर बेटा हज व ज़कात देगा, वालिदैन को भी सवाब मिलेगा। बस यूं कह ले, अगर आपकी औलाद नेक काम करती नजर आएंगी तो कब्र में आपको भी सवाब मिलेगा, आपकी आलो औलाद को भी सवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सवाब मिलेगा। एक पैगाम है जो पहुंचा कर अपनी जगह लूं, बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। इसलिए कि मुझे पता है कि वक्त की कीमत क्या होती है और वक्त का मकाम क्या होता, मकाम क्या होता। इसलिए हम मुख्तसर का भी माना समझते हैं और वक्त का भी माना समझते हैं, बोल दे सुभान अल्लाह। इसलिए कि अपना जलसा है। बस निशात अख्तर महबूबी साहब, मैं गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। बस एक बात है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी
जोर से हाथ लहरा के या रसूल अल्लाह। आप लोग कब उठाइएगा, उठाइए ना या रसूल अल्लाह। देखिए आप, मेरे मुस्तफा मक्का की सरजमीन पर हजरत आमना की गोद में 12 रबीउ नूर को सुबह शादी के वक्त तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए। कैसे आलम में आए मेरे मुस्तफा, ऐसे वक्त में आए हैं जब शक्ति की भक्ति की जा रही है, ताकत को खुदा माना जा रहा था, बलवान को माबूद माना जा रहा था। बस 2-2.5 मिनट में आपके सामने घबराए नहीं, बोल दें सुभान अल्लाह। माना जा रहा था। अब सवाल पैदा होता है, लोग दरिया को क्यों खुदा मान रहे थे, समंदर को क्यों खुदा मान रहे थे, दरख्त को क्यों खुदा मान रहे थे, लोग पत्थर को क्यों खुदा मान रहे थे, लोग सूरज को क्यों माबूद कह रहे थे, लोग चांद के सामने अपने सर को क्यों झुका रहे थे। तो इसलिए झुका रहे थे कि लोगों ने क्या देखा, जब रात हो, जब दिन निकलता है, जब सूरज तुलू होता है तो अंधेरे को दूर कर देता है, हर तरफ उजाला उजाला नजर आने लगता है। लोगों ने क्या सोचा, सूरज के अंदर बहुत ताकत है, चलो सूरज को खुदा मान लेते हैं। लोगों ने क्या देखा, जब पत्थर उठाकर किसी को मारा जाए तो उसकी पेशानी फट जाती है, का पत्थर के अंदर बहुत ताकत है, चलो उसे है जो, चलो उसे माबूद मान ले। अपने मुस्तफा की अजमत देखो, अपने मुस्तफा का वकार देखो, अपने मुस्तफा की बुलंदी देखो, अपने मुस्तफा के वकार देखो, अपने मुस्तफा की अजमत देखो। और एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। सारा मजमा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब सबने देखा, जब सैलाब आता है तो बड़े बड़े मकान को बहा के ले जाता है, चलो दरिया को खुदा मान लेते हैं। अब मेरे करीब करना से हटको, वही मेरे मुस्तफा है, अपनी जिंदगी मक्का की वादी में गुजार रहे हैं। मेरे मुस्तफा की जिंदगी आगे बढ़ रही है। मुस्तफा जाने रहमत है, उसी मक्का में परवरिश पा रहे हैं, उसी मक्का में अपनी है जो जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे मुस्तफा है, मेरे मुस्तफा है। जब आगे बढ़े मेरे मुस्तफा ने उसी सूरज को वापस कर दिया है। किसी सूरज को लोग ताकत के बुनियाद पे खुदा मान रहे थे, लोग चांद को खुदा मान रहे थे, मगर जब वो कभी इस पहाड़ी पर हबीब यमनी ने कहा, ए मोहम्मद अगर आप नबी हो तो चांद को 2 टुकड़ा कर दो। मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया तो चांद को 2 टुकड़ा कर दिया। जिस पत्थर को लोग खुदा मान रहे थे, वो जहल की मुट्ठी में मेरे मुस्तफा ने पत्थर से कलमा पढ़ा दिया। जिस दरख्त को लोग खुदा मान रहे थे, उसे इस तरह पकड़ के चला रहे हैं जिस तरह लोग जानवर को पकड़ के चलाते हैं। जिस दरिया को लोग खुदा मान रहे थे, मेरे मुस्तफा ने दरिया के रुख को मोड़ दिया। अब मेरे करीब रहना मुसलमान हो, जो लोग शक्ति की भक्ति कर रहे थे, पत्थर को इसलिए खुदा मान रहे थे क्योंकि पत्थर बलवान है, मगर जरा करीब करना, जो पत्थर से कलमा पढ़ा दे वो पत्थर से ज्यादा ताकत वाला होगा। जो दरख्त को पकड़ के चला है वो दरख्त से ज्यादा पावर वाला होगा। जो सूरज को पकड़ा दे वो सूरज से ज्यादा बलवान होगा। जो चांद को टुकड़ा कर दे वो चांद से ज्यादा पावर वाला होगा। अब मेरे करीब रहना दोस्तों, अब गुमान होने लगा कहीं शक्ति की भक्ति करने वाला, ताकत को खुदा मानने वाला, ताकत को खुदा मानने वाला, बलवान को माबूद मानने वाला, कहीं सूरज को खुदा मानने वाले, कहीं सूरज के पलटाने वाले को कहीं खुदा न मान ले, चांद को खुदा मानने वाले कहीं चांद को टुकड़ा करने वाले को कहीं खुदा न मान ले, दरख्त को खुदा मानने वाले कहीं दरख्त को पकड़ के चलाने वाले को कहीं खुदा न मान ले। बदनशात अख्तर महबूबी साहब, बस आप संभाल ले, बस आप संभाल ले, कहीं खुदा न मान ले। तब परवरदिगार ने कहा, ए मेरे मुस्तफा, ए मेरे मुस्तफा, बकरियां चरा ताकि कोई खुदा न कहे, मक्का में चल ताकि कोई खुदा न कहे, टूटी चटाई पे बैठ ताकि कोई खुदा न कहे, पत्थरों की मार खा ताकि कोई खुदा न कहे, दंदाने नबूवत को शहीद करवा ताकि कोई खुदा न कहे, कांटे भरे रास्ते से चल ताकि कोई खुदा न कहे, ताकि कोई खुदा न कहे। ए मेरे मुस्तफा, खदीजा से शादी कर ले ताकि कोई खुदा न कहे, खदीजा से शादी कर ले ताकि कोई खुदा न कहे, अली का ससुर बन जा ताकि
ताकि कोई खुदा न कहे अबू बकर का दामाद बन जाओ, ताकि कोई खुदा न कहे फातिमा का बाप बन जाओ, ताकि कोई खुदा न कहे हसन हुसैन का नाना बन जाओ, ताकि कोई खुदा न कहे हलीमा का दूध पी, ताकि कोई खुदा न कहे मकाम खंदक में खंदक खोल, ताकि कोई खुदा न कहे मैदान जिहाद में पेट पे पत्थर भाग, ताकि कोई खुदा न कहे परवरदिगार फरमाता है ए मेरे मुस्तफा, ए मेरे मुस्तफा बकरियां इसलिए चराओ, बकरियां इसलिए चराओ ताकि कोई खुदा न कहे, और मेराज में लामका में इसलिए आओ ताकि कोई अपनी तरह न कहे, ताकि कोई अपने जैसा न कहे। कभी तो नकी खा के बेटे ने जब कलम को हरकत दिया तो नकी खा के बेटे ने कलम उठाया तो लिख दिया या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल है, ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, ऐ राहो मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखाल इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम।